मैं शेषाचलम हूँ एस्ट्रोगेट मैसूर से। हिंदी में जो बृहस्पति का गोचार हो रहा है उसका फल मैं शुरू किया था, तो उसमें मैंने अब तक मेष राशि और वृषभ राशि दोनों का किया है। तो अभी जाके मिथुन राशि और कर्क राशि के जो फल है 2022 का, जो मीन राशि के ऊपर जो बृहस्पति का गोचार हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, उसके फल का जानकारी लेंगे। आपको सबको पता होगा कि 29 तारीख जुलाई से 23 तारीख नवंबर तक बृहस्पति वक्री दिशा में चलेगी और इस दौरान थोड़ा मुश्किलातें सबको उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो बृहस्पति होता है वो होता है ज्ञान का भंडार, विजडम बोलते हैं हम, विवेक। जो ज्ञान, वक्री ज्ञान और वक्री विवेक का तो आपको पता ही है कैसे मतलब नष्ट हो सकता है, या कोई दुष्परिणाम हो सकता है, या कोई भी मुश्किलात है हमको झेलना पड़ता है। तो उस समय में थोड़ा सतर्क रहिए। बाकी समय का जो फल है वो फल का मैं आराम से आपको एक एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट मैं बोलूंगा। मिथुन राशि के लिए तो सप्तम और दशम का हो गया स्वामी बृहस्पति। सप्तम हो गया आपका धनु राशि और दशम हो गया मीन राशि, और अभी दशम में ही दशमाधिपति उसका गोचार हो रहा है, मतलब ट्रांजिट हो रहा है। तो दशम का मतलब है उद्योग स्थान। तो जिनको पदोन्नति नहीं हुई है और बहुत सालों से मेहनत करके उसी पद पे रह के मतलब उनको तंग हो चुके हैं कि कितना हम काम करें और इतना काम करने के बाद भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, वैसे लोग जो मिथुन राशि में जो पैदा हुए हैं, मतलब मिथुन राशि का मतलब है कि मिथुन का जो मृगशिरा नक्षत्र तीसरा और चौथा चरण, आर्द्रा नक्षत्र पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पुनर्वसु नक्षत्र का 1, 2, 3 तीसरा चरण, 3 चरण, तो मतलब टोटल हो गया 9 अंश। तो उन लोगों को, और मतलब उसके ऊपर जहां चंद्रमा बैठा हो या लग्न मिथुन राशि में बैठा हो, इन लोगों के लिए ये फल है। सो ज्योतिषी में 10वां घर में, मतलब उद्योग स्थान में जब बृहस्पति का गोचार होता है उनको पदोन्नति होती है, लेकिन काम ज़्यादा हो जाता है, काम थोड़ा चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, लेकिन पदोन्नति का तो इस साल बहुत अच्छा है। जो अच्छा कर्म किया है, जिन्होंने भी अच्छा कर्म किया है अब तक, जो बृहस्पति का जो गोचार चल रहा है, हर 12 साल में एक बार वो मिथुन राशि लोगों का 10वां घर में आती है, तो उनके लिए तो अभी का जो गोचार हो रही है उनको इस दौरान इस साल फल मिलेगी, मतलब पुण्य का फल मिलेगी। जो भी पुण्य किया काम किया है उनका फल तो उनको, उसका श्रेय तो इस साल तो 100% मिलेगी। उसका मतलब यह है कि उनको कहीं ना कहीं कोई भी मतलब दिशा से उनको जब चाहिए तब उनको वो जो बोलते हैं सहाय मिल जाएगा। जो सहायता करने वाला कोई भी हो, लेकिन उनको वो जो हम बोलते हैं ना कि यू आर वेरी लकी, मतलब आपको तो टाइम पे मिल गया, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। ये टाइम पे होने वाला काम इस साल मिथुन राशि वालों को हो सकता है, जिन्होंने भी पुण्य किया है। ये मतलब ये मन में रखिए कि पुण्य का फल मिल सकता है। तो ये टाइम सही है। जिन बच्चों ने पढ़ाई के बारे में सोचा है कि इस तरह का पढ़ाई करूं या उस तरह का पढ़ाई करूं, इस दिशा में जाऊं, वो करूं, ये करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स करूं, कंप्यूटर साइंस करूं, या मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, या कोई फार्मेसी का लाइन में जाऊं, या कोई होटल लाइन में जाऊं, तो ये बहुत सही समय है ये साल कि उनको ये निर्णय आराम से ले सकते हैं। उनको पता भी चलेगा कि इस
निर्णय के बाद वो अच्छे भी करेंगे। ये बहुत अच्छा सा दिशा चेंज करने वाला या दिशा बिठाने वाला समय है। और पैसा का भी आमदनी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, क्योंकि 10वां घर से 5वां जो दृष्टि होती है वो होता है दूसरा घर पे, मतलब कर्क राशि के ऊपर देखता है वो। मिथुन राशि के लिए दूसरा घर हो गया वो। तो वहां से 10वां घर से 7वां दृष्टि हो गया मिथुन राशि का जो चौथा घर है वो है कन्या राशि के ऊपर। तो हो गया 4th हाउस, मतलब घर बनाने का। जिनका भी सपना था कि एक प्लॉट खरीद के घर बनाए, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा साल है। तो और 7वां दृष्टि जो है वो छठा घर के ऊपर है। उसका मतलब यह है कि जो भी एग्जाम्स या मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सीए का एग्जाम या कोई बैंक का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम या कोई भी नौकरी के लिए एग्जाम पास करने वाले थे, उनके लिए तो अब बहुत अच्छा सा समय है। इस साल जम के पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो आपका निश्चित आपका काम हो जाएगा। ये भी है कि आपको काम बहुत ज़्यादा आएगा, आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी, आपको मुश्किलातें उठानी पड़ेगी, लेकिन आपको इस साल काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और जिन लोगों को थोड़ा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मतलब शुगर का, डायबिटीज़ का मतलब किडनी का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, हर्निया का, इस तरह का कोई भी टेंडेंसी हो, मतलब उस दिशा से आप गुजरे हो या कोई ऑपरेशन हो चुका हो, उनके लिए ये साल इतना कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि वो छठा घर को देख रहा है और जो बाधकाधिपति भी है वो, तो बाधक मतलब वो बाधा देता है। बाधा करने वाला तो मुश्किल समय देगा ही। तो हॉस्पिटल्स जाना, हॉस्पिटल में खर्चा होना, ये सब दिख रहा है। तो मिथुन राशि वालों को मेजर सेहत के बारे में आपको मतलब सतर्क रहना पड़ेगा। अब कर्क राशि के जो पैदा हुए हैं कर्क राशि में, उनके बारे में सोचे तो उनके लिए तो छठा और नवम का स्वामी हो गया गुरु, 6th and 9th लॉर्ड। मैं एक और बार विनती करता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करके मैं सबको कुछ मतलब बोल सकूं, लेकिन जो भी हिंदी आती है, मेरी हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हिंदी में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूं, क्योंकि जो शुद्ध हिंदी होती है उसका तो ज्ञान पाना बहुत मुश्किल है। तो माफ़ करना, मेरा कोई भी एक मतलब इस तरफ उस तरफ भाषा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो कर्क राशि में पैदा हुए जो व्यक्ति लोग हैं, उनके लिए ये जो साल का जो गोचार हो रहा है, ये बहुत अच्छा सा फेवरेबल ट्रांसिट या लकी ट्रांसिट बोलते हैं, क्योंकि ये हो गया एक योग कारक का नवम घर में बैठना, मतलब 9th हाउस में योग कारक बैठा है, बहुत अच्छा सा काम करेगा। आपको जो भी करने का मन था, अभी अष्टम में जा रहा था गुरु, बहुत मुश्किल देख चुके हैं आप 1 साल से। अब जो भी मन में आपका इच्छा बैठा था कि हम ये खरीद ले, वो करें, यहाँ घूम के आए, ये सब आपको इस साल में हो सकता है। उसको हम बोलते हैं लॉन्ग अवेटेड डिजायर, मतलब बहुत साल से जो हम सोच के रखे हैं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इस साल हमको होगा। जिनको ट्रांसफर्स चाहिए था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह के लिए आपको ट्रांसफर चाहिए था, उनको ट्रांसफर्स मिलने का भी मौका बहुत अच्छा है। और जिनको पिलग्रिमेज जाना था, मतलब वो जो भगवान का क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र यात्रा जाने वालों को इस साल बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस साल में कोरोना का थोड़ा ऊपर जाने का मिल रहा है। मैंने बहुत महीना पहले, मतलब जनवरी महीने में ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया है ईयर 2022 करके, उसमें मैंने क्लियरली बोला है, मैंने साफ बोला है कि इस साल क्योंकि गुरु वक्री होने का चांस ज़्यादा है और बहुत जल्दबाजी में गुरु जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है अभी गुरु, तो इस शीघ्रोच्च जो स्पीड है उसमें थोड़ा बहुत आतंक पैदा करता है। तो उस आतंक में क्या हो सकता है
कि कोरोना वापस रिलैप्स हो सकती है, चौथा वेव, फोर्थ वेव वापस आ सकती है, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो ये जानकारी रख के ही आप लोग बाहर जाना, ऐसे ना हो कि आप बाहर जाके वहाँ फंस जाए, कोरोना के लिए वापस ना आ सके या फॉरेन कंट्री में जाके फंसे। बहुत लोगों का ये हुआ है, 2 साल पहले लोग फंस गए थे। 40-50 दिन एक जगह पे रुकना, इतना कोई मतलब बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। तो देख के जानकारी लेके ही घूमना, और अपना जो कोविड के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है ये सब फॉलो करके आप घूम सकते हैं। और जो बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, छात्र लोग हैं, मतलब स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये साल थोड़ा आसान होगा। उनके लिए आराम से उनका जो पढ़ना और एग्जाम्स लिखना ये सब बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा इस साल, क्योंकि गुरु नवम और दशम के बीच में गोचर होता रहेगा पूरा एग्जाम तक। तो ये साल अच्छी रहेगी उनके लिए। और जो लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र का जो उन्नत पद में जो बैठे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा है। तो वो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी जानकारी रखें कि जब 29 जुलाई और 23 नवंबर के बीच जो वक्री हो रहा है गुरु, उस समय ये जो लोग हैं जो उन्नत स्तर पे बैठे हैं, मतलब उन्नत पद पे बैठे हैं धार्मिक और मतलब इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो ट्रस्ट बोर्ड के हैं, वो सोच समझ के ही मतलब डिसीजन लेना। कोई भी आप ये करना है वो करना है करके कोई भी बात करने से पहले सोच के करना, क्योंकि जब वक्री होती है, विवेक का दिशा वक्री हो जाता है। कोई भी मतलब गलत बात बोल के धर्म संकट में ना फंसे। तो ये हो गया आपका 2 राशियों का फल। मतलब मिथुन और कर्क राशि दोनों का टाइम अच्छा ये है। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सेहत के बारे में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। घूमने में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि कहाँ घूम रहे हैं। थोड़ा मतलब जानकारी रख के काम करिए। इस साल तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, शुक्रिया।